सभी को नमस्ते। हम रामचरितमानस के बालकांड की आगे की कथा सुन रहे हैं। अंत रहित सुर आशीष देहि, मुदित मातु अंचल भरि लेहि। भूपति बोली बराती लिन है, जान बसन मनि भूषण दिन है। अर्थात देवता छिपे हुए आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भरकर ले रही हैं। उसके बाद राजा ने बारातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि और आभूषण आदि दिए। आयसु पाई राखी उर्रामी, मुदित गए सब निज निज धामी। पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। अर्थात आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर को गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े गहने पहनाए और घर घर बधावे बजने लगे। जाचक जन जाची जोई जोई, प्रमुदित राउ देई सोई सोई। सेवक सलग बजनिया नाना, पूरन किए दान सन्माना। अर्थात याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष खुश होकर राजा उन्हें वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने अनेक प्रकार से दान और सम्मान से संतुष्ट किया। दोहा है, देहि आशीष जोहारी सब गाभी गुणगान गात। तब गुर भूषण सहित ग्रह गवनु किन्ह नरनाथ। अर्थात सब जोहर करके आशीष देते हैं और गुण समूह की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दिन्हि, लोक वेद विधि सादर किन्हि। बुसुर भीर देखी सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। अर्थात वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी है उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। पाए पखारी सकल अनवाहा, पूजी भली विधि भूप जवाए। आदर दान प्रेम परित पोसे, देत आशीष चले मन मोस तोसे। अर्थात चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। बहुविधि किन्हीं गाथी सुत पूजा, नात मोही सम धन्य न दूजा। किन्हीं प्रशंसा भूपति भूरी, रानी रहित सहित लिन्ही पग धूरी। अर्थात राजा ने गांधी पुत्र विश्वामित्र जी को बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। भीतर भवन दिन है बरबासु, मन जोगवत रहे नृपु रनिवासु। पूजे गुरपद कमल बहोरी, किन्हीं बिन और प्रीति न थोरी। अर्थात उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया गया, जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जोहता रहे थे। मतलब राजा और महल की सारी रानियां स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रखे सकती थी। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ के चरण कमलों की पूजा की और विनती की, उनके हृदय में कम प्रीति न थी। दोहा है, बंधुहन समेत कुमार सब रानिय, सहित महिषु पुनि पुनि बंदत, गुरु चरण देत आशीष मुनिसु। अर्थात बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरुजी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। विनय किन्हीं और अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे। नेगु मांगी मुनि नायक लिन्हा, आशीर्वादो बहुत विधि दीना। अर्थात राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को सारी संपत्ति को सामने रखकर विनती की, परंतु मुनिराज ने केवल अपना नेक मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। उर्धरी राम ही सिए समेता, हर्षि किन्ह गुर गवनो ने केता। विप्र बधु सब भूप बोलाई, चैल चारु भूषण पहिराई। अर्थात फिर सीता जी सहित श्री राम जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी खुश हुए और उनके स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों को स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए। बहुरी बोलाई सुहासिनी लिन्ही, रुचि बिचारी पहिरावनी दिन्ही। नेगी नेग जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूप मनि देही। अर्थात फिर सब
सुहासिनियों को नगर भर की सौभाग्यवती बहन बेटी भानुजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उन्हें पहिरादवनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेक जोग लेते और राजाओं को श्रीमणि दशरथ जी उनकी इच्छा अनुसार देते। प्रिय बाहु ने पूज्य जे जाने, भूपति भली पाती सन्माने। देव देखी रघुबीर विभाऊ, बरसी प्रसून प्रशंसी उछाऊ। अर्थात जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते रहे। सोटा है चले निशान बजाई, सुर निज निज पुर सुख पाई। कहत परस्पर राम जसु प्रेम न हृदय समाई। अर्थात नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोकों को चले, वे एक दूसरे को श्री राम जी का यश कहते जाते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विधि सभी समधि नर नाहु, रहा हृदय भरी पूरी उछाऊ। जह रनि वासु तहा पगु धारे, सहित बहुटिन कुंवर निहारे। अर्थात सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह भर गया। जहाँ रनिवास था वे वहां पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुंवारों को देखा। लिए गोद करी मोद समेता, को कही सकई भयो सुकु जेता। बधु से प्रेम गोद बिठारी, बार बार ये हर्षि दुलारी। अर्थात राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार उन्हें हृदय से हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार किया। देखी समाजो मुदित निवासु, सबके ओर आनंद कियो बासु। कहो भूप जिमि भयो विबाहु, सुनी सुनी हर्षु होत सब काहू। अर्थात ये समाज देखकर निवास खुश हो गया, सबके हृदय में आनंद भर गया। तब राजा ने जिस प्रकार विवाह हुआ था ये सब कहा, उसे सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राज गुण शील बढ़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। भव विधि भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमोदित सुनी करनी। अर्थात राजा जनक के गुण शील महत्व प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत खुश हुई। फिर सोटा है सुतः समेत नहाई, नृप बोली विप्र गुर ज्ञाति। भोजन किन्ह अनेक विधि घरी पंच गई राति। अर्थात पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार से भोजन किए। ये सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करी बर भामिनी, भे सुख मूल मनोहर जामिनी। अचई पान सब काहू पाए, श्रृंग सुगंध भूषित छवि छाए। अतः सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई है। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। रामी देखी रजा यसु पाई, निज निज पवन चले सिर नाई। प्रेम प्रमोदो विमोदो बढ़ाई, समो समाजो मनोहरताई। अतः श्री राम जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहां प्रेम आनंद विनोद महत्व समय समाज और मनोहर को देखा। कहीं न सकई सत सारद दिशेसु, वेद बिरची महेश गणेशु। सो में कहो कवन विधि बरनी, भूमि नागु सिर धरई की धरनी। अर्थात सैकड़ों सरस्वती शेष वेद ब्रह्मा महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते, फिर भला मैं उसे किस प्रकार बखान कर सकूं। कहीं कैचवा भी धरती को सिर पर ले सकता है। नृप सब भांति सभी सन्माने, कही मृदु बचन बोलई रानी। बधु लरी कनी पर घर आई, राखो नयन पलक की नाई। अतः राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान किया। कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, भव्य अभी बच्ची हैं, पराए घर से आई हैं। इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलकों
नेत्रों को पलके रखती हैं, जैसे पलके नेत्रों को सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे इनको सुख पहुंचाना। अब आगे की कथा अगली वीडियो में सुनेंगे। धन्यवाद।